अदालत एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा जिसने एक टाइम पर टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। रोनित रॉय एके केडी पाठक हम सभी के दिलों पर राज किया करते थे और एक टाइम था जब अदालत शो सीआईडी के भी टीआरपी को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अदालत शो को अचानक से बंद कर दिया गया। उसका कमबैक भी हुआ तो सिर्फ 3 महीने में दोबारा बंद कर दिया गया और अभी ऐसी न्यूज आ रही है कि अदालत का सीजन 3 बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि अदालत कैसे बना था इंडिया का बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा शो। तो बेसिकली सोनी टीवी पर सीआईडी और क्राइम पेट्रोल के कारण क्राइम ड्रामा का जो जॉनर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर था और इन शोज में हमें दिखाया जाता था कि कैसे अलग अलग क्राइम केसेस को सॉल्व किया जाता है और क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। लेकिन क्रिमिनल को पकड़ने के बाद आगे क्या होता है उसके बारे में आज तक कोई भी शो नहीं था और यही आइडिया आता है अभिमन्यु सिंह को, जो कि अदालत के क्रिएटर थे, और यहीं से जन्म होता है अदालत शो का। अभिमन्यु सिंह को यहाँ से एक आइडिया आता है कि हम लोग एक ऐसा शो बना सकते हैं जिसमें एक लॉयर किसी केस को अपने नजरिए से देखे और उसको अपने हिसाब से सॉल्व करे। और यहाँ से लॉयर के कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं कि वो काफी ऑनेस्ट होगा, स्मार्ट होगा, शार्प होगा और साथ ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। और यहाँ से जन्म होता है केडी पाठक के कैरेक्टर का। और इस रोल के लिए बहुत सारे ऑडिशन होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को अप्रोच किया जाता है, लेकिन इसके लिए फाइनली फाइनलाइज किया जाता है रोनित रॉय को। और भाई रोनित रॉय ने जिस तरीके से केडी पाठक के रोल को प्ले किया है ना भाई, अदालत शो के आधे से ज्यादा पॉपुलैरिटी का रीजन तो भाई रोनित रॉय थे। केडी पाठक का वो कैरेक्टर, क्योंकि इससे हम लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते थे। उसके डायलॉग्स, उसकी सोच, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा अलग लेवल थी। काफी उम्मीदों के साथ इस शो को लॉन्च किया जाता है 20 नवंबर 2010 को। और सबसे कमाल की बात ये थी कि अदालत के सेकंड एपिसोड में ही सीआईडी के साथ क्रॉस ओवर करवा दिया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि गिल्टी जो है वो अभिजीत रहता है और इस केस को केडी पाठक अपने तरीके से सॉल्व करता है। इस केस को सॉल्व करने के लिए वो अपने एडी चोटी का जोर लगा देता है और सच में ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था। अदालत शो लॉन्च होते ही ओवरनाइट फेमस हो जाता है और काफी ज्यादा प्यार दिया जाता है इस शो को। इसके पीछे मेरे हिसाब से बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि भाई जो इसका जॉनर था वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। मतलब आज तक तुमने कोर्ट रूम के नाम पर क्या देखा है? ज्यादा से ज्यादा तुमने वो सनी देओल का डायलॉग सुना होगा तारीख पे तारीख, जो कि दामिनी मूवी का था। उसके अलावा कोर्ट रूम ड्रामा पर कोई भी बड़ी मूवी नहीं आई थी। हालांकि कुछ मूवीज हैं बॉलीवुड में जैसे ऐतराज, मेरी जंग, लेकिन दामिनी के अलावा मुझे लगता नहीं है कोई और मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। कोर्ट रूम ड्रामा पर किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम लोग एक शो बना सकते हैं। आप जो क्रिमिनल जस्टिस वगैरह देखते हो वो सब तो अभी आया है, अदालत शो 2010 का है भाई। तो बेसिकली कोर्ट रूम ड्रामा पर शो बनाना अपने आप में एक यूनिक आइडिया है, जिसकी वजह से अदालत शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें यूनिक तरीका था जिसमें एक मुजरिम को पकड़ा जाता है जो कि मुजरिम नहीं रहता है। उसको गिल्टी ना प्रूफ करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देता है केडी पाठक। तो अलग आइडिया था भाई, और अपनी यूनिकनेस के कारण ही अदालत अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाता है और 2010 से 2012 तक अदालत शो की जो पॉपुलैरिटी थी वो पीक पर थी। दूसरा इसका रीजन था खुद केडी पाठक। भाई केडी पाठक का ऑरा, केडी पाठक की इंटेलिजेंस, केडी पाठक का तरीका केस को सॉल्व करने का। मतलब जैसे आप अदालत का कोई भी एपिसोड शुरू होगा तो उसमें जब आप देखोगे कि भाई ये बंदा तो बिल्कुल क्राइम सीन के पास पाया गया है, ये तो बेसिकली मर्डरर, अब तो प्रूफ ही हो जाएगा इजीली। लेकिन फिर केडी जब अपनी दलील पेश करता था तब हमें लगता था अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बेसिकली जो केडी पाठक की इंटेलिजेंस थी ना, जिसने भी मतलब लिखा है इस कैरेक्टर को, जिसने भी सारे केसेस लिखे हैं भाई, सैल्यूट है उसको। बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है केडी पाठक का कैरेक्टर, और रोनित रॉय ने तो इस कैरेक्टर को अमर कर दिया। बाकी और भी खास चीजें थी, जैसे केडी पाठक के लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे केडी पाठक की लव लाइफ में प्रॉब्लम थी और साथ ही में उनका फैमिली से भी कुछ लफड़ा था। और केडी का फुल फॉर्म हमें किसी एपिसोड में पता नहीं चलता है। बेसिकली एक एपिसोड में मुजरिम को केडी पाठक अपना फुल फॉर्म बताते हैं, करण दिवाकर। केडी का मतलब मुझे बताओ, मैं तुम्हें उस चाकू का पता बता दूं। करण दिवाकर। लेकिन नो वन नोज भाई वो करेक्ट बताया था या फिर उन्होंने गलत बताया था। और साथ ही में हर एक एपिसोड में केडी पाठक कुछ ना कुछ यूनिक पहेली पूछा करते थे। तो काफी ज्यादा अलग तरीके से लिखा गया था इस शो को, जिसके वजह से व्यूअर्स काफी ज्यादा कनेक्ट फील करते थे इस शो के साथ। तीसरा इसका सबसे बड़ा रीजन था इसके साइड कैरेक्टर्स। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो अदालत शो में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स थे जिनको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था जितना मेन रोल को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। फिर चाहे वो दवे का कैरेक्टर हो, फिर चाहे वो झिलमिल का कैरेक्टर हो, फिर चाहे वो वरुण का कैरेक्टर हो, बिली मोरिया का कैरेक्टर हो गया। बिली मोरिया का कैरेक्टर भी एक साइड कैरेक्टर था, लेकिन बहुत ही अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया गया था अदालत शो में। कई बार हमें ऐसा लगता था कि बिली मोरिया जैसे केडी पाठक की माँ हो। और भाई लेजेंडरी जायसवाल को तो कौन ही भूल सकता है भाई। इन सारे साइड कैरेक्टर्स को देखने में काफी ज्यादा मजा आता था। केडी और दवे की नोकझोंक होती थी, किस तरीके से झिलमिल कितने बार केसेस को सॉल्व करने में हेल्प किया है, और वरुण तो भाई जी जान लगा के हर एक केस में हेल्प करता था केडी पाठक की। और साथ ही में जायसवाल भाई, हर केस में उसका एग्रेशन देखना, हर केस में कैसे केडी पाठक जायसवाल को रोस्ट करता था, वो सब देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। और बेसिकली इसके साइड कैरेक्टर्स जो थे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन थे कि आखिर अदालत इतना पॉपुलर कैसे हुआ। चौथा रीजन था इसके पीछे पॉपुलर होने का इसके डायलॉग और इसकी स्मार्ट राइटिंग। देखो जिसने भी अदालत अपनी लाइफ में देखा है, भले ही 5-6 एपिसोड क्यों ना देखे हो, लेकिन उसको अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। Am I right? Or am I right?
ये वाला डायलॉग तो जरूर ही याद होगा। तो बेसिकली इसके जो डायलॉग्स रहते थे, इसका जो स्क्रिप्ट रहता था, इसकी जो स्टोरी होती थी, बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर जाकर लिखी जाती थी, जिसके वजह से शो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। क्योंकि इसमें सिर्फ क्राइम नहीं होता था, इसमें केडी पाठक कुछ न कुछ लेसन को सिखाया करता था, कुछ पहेलियां होती थी, कुछ लॉजिकल चीजें होती थी और साथ ही में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी रहता था हर एक एपिसोड में। पांचवा इसके फेमस होने का रीजन था भाई इसके क्रॉसओवर सीआईडी के साथ। भाई जब जब अदालत और सीआईडी का क्रॉसओवर हुआ है ना भाई, उसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया है। सबसे पहले तो अदालत के सेकंड एपिसोड में ही क्रॉसओवर हो गया था, लेकिन आगे हमें 2 और क्रॉसओवर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मजा आया था भाई वो केस जिसमें डीसीपी चित्रोले होते हैं और डॉक्टर सालुके का मर्डर दिखाया जाता है और उसमें केडी पाठक कैसे डीसीपी चित्रोले का केस लड़ता है। पूरी की पूरी सीआईडी टीम केडी पाठक के खिलाफ खड़ी रहती है, लेकिन लास्ट में जिस तरीके से केस सॉल्व होता है, और मुझे आज भी याद है भाई कि इसमें दया ने दरवाजे की जगह दीवार तोड़ी थी, जो कि प्रोमो में दिखाया गया था। भाई उस टाइम में काफी ज्यादा छोटा था और इसके प्रोमो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। हालांकि मैं जनरली 9 बजे सो जाया करता था, लेकिन जब इसका क्रॉसओवर चल रहा था भाई मैं रात के 11 बजे तक देखता था। मजा आता था भाई बहुत ही ज्यादा। तो मुझे भी पर्सनली ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि बेसिकली टीवी शोज के नाम पे पहले के टाइम पे सास बहू वाला ड्रामा ही दिखाया जाता था, आज भी मोस्टली वही दिखाया जाता है। लेकिन सीआईडी, अदालत, शपथ, क्राइम पेट्रोल, ये सारे ऐसे शोज थे जिसमें हमें कुछ लॉजिकल देखने को मिलता था, कुछ जानने को मिलता था, कुछ समझने को मिलता था। तो ये शोज काफी ज्यादा अच्छे थे रेदर देन वो ब्रेन रॉट सास बहू वाला ड्रामा देखना। खैर अदालत शो सोनी टीवी पर राज करता है 2012 तक, लेकिन उसके बाद अदालत का मैजिक धीरे धीरे फेड होने लगा। 2015 तक भी टीआरपी एवरेज थी अदालत की, लेकिन फिर कुछ और रियलिटी शोज आने के कारण धीरे धीरे सीआईडी और अदालत दोनों की टीआरपी गिरने लगी थी। बट अदालत की टीआरपी कुछ ज्यादा ही डाउन हो गई थी और फिर फाइनली 11 जुलाई 2015 को अदालत शो को बंद कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सीआईडी के इस वीडियो में आपको बताया था कि जो रियलिटी शोज थे उन्होंने सोनी टीवी को बहुत टीआरपी दी थी, जिसके कारण सोनी टीवी भी अलग अकड़ में आ गया था। उसको लगा था कि भाई अब उसको सीआईडी और अदालत इन सभी शोज की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से बेसिकली डिस्प्यूट वगैरह भी हुआ था और सीआईडी भी आगे चल के बंद हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो सीआईडी के बारे में जानने के लिए कि वो कैसे बंद हो गया था और बाकी सारी चीजें। तो बेसिकली सोनी टीवी अलग ही घमंड में उड़ने लगा था और उसको लगा था कि भाई अब तो उसको किसी और शो की जरूरत ही नहीं है। इसी चक्कर में उसने सीआईडी को भी बंद कर दिया था, अदालत को भी बंद कर दिया था। खैर अदालत का तो जेन्युइन था, उसकी टीआरपी कुछ ज्यादा गिर गई थी, लेकिन सीआईडी का कहीं से भी जेन्युइन नहीं था, क्योंकि सीआईडी की बंद होते होते भी टीआरपी 0.5 की आ रही थी। खैर अदालत पर वापस आए तो उसके बंद होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। जैसे इसका सबसे पहला रीजन था कि भाई वही रेपिटेटिव ड्रामा हमें हर एक एपिसोड में देखने को मिलता था। देखो अदालत एक ऐसा शो है ना जिसमें आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके। हालांकि इसके राइटर्स ने कई बार अलग अलग स्टोरी लाइंस को ट्राई किया, कभी हॉरर स्टोरी लाइन ट्राई की, कभी थ्रिलर स्टोरी लाइन ट्राई की, कभी जिसको केडी पाठक डिफेंड कर रहा है वही मर्डरर निकल जाता था और उसको भी हालांकि केडी पाठक ही एक्सपोज करता था। फिर कभी केडी पाठक को डिफेंडर से छोड़ के एज अ प्रोसिक्यूटर दिखाया। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स तो किए थे अदालत ने, लेकिन आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें कर नहीं सकते, क्योंकि लिमिटेशन ये था कि ये कोर्ट रूम ड्रामा ही था लास्ट में। तो आप कुछ भी कर लो, लौट के आपको कोर्ट में ही वापस आना है। तो इस वजह से एक वक्त पे लोगों को रिपीटेटिव लगने लगा अदालत, क्योंकि बाकी सारे रियलिटी शोज ऑलरेडी सोनी टीवी पर बहुत पॉपुलर थे और भर भर के टीआरपी दे रहे थे। तो फाइनली शो को फिर बंद कर दिया जाता है। बंद करने के 11 महीने बाद अदालत का सीजन 2 लॉन्च किया जाता है 4 जून 2016 को। और भाई मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे ही सोनी टीवी पर सीआईडी देख रहा था, रात को 7-8 बज रहे थे और रिसेंटली मैं एक प्रोमो देखता हूँ और भाई वो प्रोमो देखकर इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि भाई अदालत शो वापस आ रहा है। मतलब आई वाज लिटरली अमेज्ड। तो भाई बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी उस टाइम। और सीजन 2 वापस आता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ 26 एपिसोड्स आते हैं और ये शो 3 ही महीने तक चलता है। तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर किसी शो को अगर वापसी कराई जा रही है तो वो इतने कम टाइम तक कैसे चलता है? एटलीस्ट 1 साल तो रन करना चाहिए था। तो इसके पीछे ये रीजन था कि अदालत सीजन 2 को कभी परमानेंटली वापस लाया ही नहीं गया था। मतलब सोनी टीवी ने इसको सिर्फ टेस्ट रन किया था। टेस्ट रन का मतलब ये होता है कि किसी शो को आप ऐसे ही चलाकर देख लोगे। मतलब जैसे ये मेरा चैनल है, मैं इस चैनल पर जनरली टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन कभी मेरा मन हुआ तो मैंने उठाकर कोई स्टॉक मार्केट की वीडियो डाल दी। तो बेसिकली वो एक टेस्ट रन हुआ कि मैंने ऐसे ही डाल दिया, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो बंद ही होना है वो। तो अदालत शो को भी ऐसे ही लाया गया था कि एक टेस्ट रन देते हैं इसको 3 महीने का, चल जाता है तो ठीक है, वरना हटा देंगे। तो बेसिकली अदालत सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 की टीआरपी तो एवरेज आती है, लेकिन आगे बहुत ही ह्यूज ड्रॉप देखने को मिलता है हमें व्यूअरशिप में, जिसकी वजह से बेसिकली जो सोनी टीवी वाले थे उन्होंने इसके लिमिटेड एपिसोड्स को एयर किया और इस शो को बंद कर दिया गया 4 सितंबर 2016 को। और सीजन 2 में हमें सीआईडी के साथ कोई क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भाई सीआईडी के भी उस टाइम लाले पड़े थे, टीआरपी उनकी भी कुछ ज्यादा नहीं आ रही थी। और क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही है तो आपके शो का जो बजट है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें कोई क्रॉसओवर भी देखने को नहीं मिलता है। और अगेन यार सीजन 2 के सारे ही प्लॉट सब कुछ सीजन 1 जैसा ही था, काफी स्टोरी लाइंस भी लगभग सेम ही थी, तो ऑब्वियसली वर्क नहीं ही करता वो चीज। और अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि अदालत शो को वापस लाया जा रहा है, बट अगेन आप लोग इससे ज्यादा उम्मीदें लगा के मत रखना, क्योंकि अदालत सीजन 3 को भी सिर्फ टेस्ट रन की ही तरह लाया जा रहा है। मतलब इसमें हो सकता है कि भाई शो 2 महीना, 3 महीना या 4 महीने तक चले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इसकी टीआरपी 0.7, 0.6 के आसपास भी आती है, तो भी वो शो 1 साल तक सस्टेन हो जाएगा। और कहीं अगर नेटफ्लिक्स ने सीआईडी की तरह अदालत को भी खरीद लिया, तब तो भाई अदालत भी चलने वाला है 1 साल 2 साल तक। तो बेसिकली यहाँ पे मेकर्स को थोड़ा बहुत अलग कुछ दिखाना पड़ेगा अदालत के सीजन 3 में। हाँ मतलब मैं मानता हूँ चलो वो कोर्ट रूम ड्रामा है, लौट के आपको कोर्ट में ही आना है, लेकिन फिर भी आप कुछ तो उसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हो। अब ये अदालत के ओजी राइटर्स हैं भाई, वो ज्यादा समझेंगे इस चीज को। तो आई एक्सपेक्ट भाई कि इन लोग बढ़िया से इसकी वापसी कराएंगे। और बेसिकली अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में ही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शो वापस ना आए, बट भाई होप करके चलते हैं कि शो वापस आए। और क्योंकि सोनी टीवी के हालात वैसे ही खराब चल रहे हैं,
तो आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है कि अदालत का सीजन 3 लाया जा रहा है और मे भी पॉसिबल है भाई कि ये शो वर्क कर जाए, क्योंकि भाई अदालत बहुत लोगों को पसंद है। ठीक है, इवन आज भी इसकी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा व्यूवरशिप आती है। इवन कभी कभी मैं सीआईडी से ज्यादा अदालत को देखा करता था, अदालत को पसंद करता था। और अब तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे बचपन लौट आया है, क्योंकि पहले सीआईडी की वापसी हो गई, अब अदालत की वापसी हो गई, तो और क्या ही चाहिए भाई। तो लेट्स सी भाई क्या होता है, जैसा भी रहेगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता दूंगा, और बाकी कोई बड़ी अपडेट रहेगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।